Hello everyone, welcome back to the solutions for the ISI UGA paper 2025 क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना होगा। क्वेश्चन 14 में आपको पूछा जा रहा है कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम 2 और 3 सेंटीमीटर्स है, लेंथ ऑफ वन डायगोनल रूट 19 है, तो दूसरा डायगोनल कितना होगा। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कोसाइन रूल है, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है, पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। एक डायगोनल यहाँ पे ऐसा दिखेगा, दूसरा डायगोनल यहाँ पे ऐसा दिखेगा। तो आपको एडजेसेंट साइज दिया हुआ है 2 और 3, राइट। सो ये 2 है, सॉरी ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर ये एंगल आपने थीटा कंसिडर कर लिया तो कुछ नाम रख देते हैं इसका, ए बी सी डी। तो ये ट्रायंगल बी सी डी में देखते हैं, ट्रायंगल बी सी डी में क्या होने वाला है। ये ट्रायंगल बी सी डी में अगर हमने कोसाइन रूल अप्लाई किया तो क्या होगा। ये कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस ये जो डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है, डायगोनल का वैल्यू क्या है रूट 19, उसका स्क्वायर करेंगे तो बस 19 ही आएगा, और डिवाइडेड बाई ट्वाइस ए बी होता है, सो ट्वाइस इंटू 3। सो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर 4 प्लस 9 13, ये माइनस सिक्स है, और नीचे 12 है, तो ये माइनस हाफ, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 120, राइट। सो अगर थीटा का वैल्यू आपका 120 डिग्री आ गया तो थोड़ा सा जियोमेट्री करना होगा। अब थीटा का वैल्यू जब 120 डिग्री आ गया, ये वाला अगर 120 है तो ये वाला भी 120 है, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है, राइट। ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला 60 होगा, राइट। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो ये वाला भी 120 है, फाइन। ये वाला 60 है, ओके। तो ये वाला 120 है, तो इसका जो डायगोनल है वो इस एंगल ए को बाइसेट करता है, राइट। तो ये छोटे वाले एंगल 60 डिग्री होंगे, ऑलराइट। तो ये आपको पता है। और दूसरा डायगोनल जब यूज़ करना है तो अच्छा, ये वाला आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये वाला 120 है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री है पक्का, राइट, बिकॉज एडजेसेंट साइड्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ट्रायंगल एडीसी देख लो। सो इन ट्रायंगल एडीसी, राइट, ये ट्रायंगल एडीसी क्या है, ट्रायंगल एडीसी में अगर कोसाइन रूल अप्लाई करना है तो कॉस 60 तो हमारे पास अब वैल्यू है, तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, और ये 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो कॉस 60 का वैल्यू क्या है, कॉस 60 का वैल्यू हाफ होता है, और ये 4 इंटू 3, इसको 12 यहाँ कर देते हैं, और ये फिर 13 हो जाएगा, 13 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 6 इधर आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 हो जाएगा, इसका मतलब एक्स इक्वल टू रूट 7। राइट, ऑब्वियसली आप नेगेटिव रूट 7 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे ये होपफुली आपको इस लेवल पे बताना नहीं पड़ेगा। सो एक्स इक्वल टू रूट 7, इसका मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओके। डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कोसाइन रूल, ये साइन रूल और कोसाइन रूल आईएसआई में बार बार पूछा जाता है। लास्ट ईयर भी यूजीबी सेक्शन में एक साइन रूल का प्रॉब्लम आ गया था, तो क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री के एंड की तरफ के कुछ सेक्शंस हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं, और वैसे बोर्ड एग्जाम्स में भी उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता, कोई भी बोर्ड पे, इवन आईएससी बोर्ड पे भी साइन रूल कोसाइन रूल पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। तो आप ज़रूर ये वाला पार्ट पढ़ें, बिकॉज जेई वगैरह में इस क्वेश्चन, ये रूल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। विद दैट बीइंग सेड, बिफोर वी मूव ऑन टू क्वेश्चन 15, अगर आपको 2026 या फिर 2027 के आईएसआई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लेना है तो आप ज़रूर इन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे हमारे साथ संपर्क करें। कोई भी हेल्प चाहिए, अगर आपको कोचिंग चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, मॉडल टेस्ट पेपर्स चाहिए, जो भी हो, वी विल बी देयर टू हेल्प, ओके। इस नंबर पे व्हाट्सएप भी एनेबल्ड है, तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, और अगर आपको फॉर्मल क्वेरी लिखना है तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट, सजेशन, फीडबैक, डाउट कुछ भी लिखना है, यूट्यूब का कमेंट सेक्शन इस्तेमाल करें। यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टीट्यूट के डिटेल्स और इस एग्जाम के भी डिटेल्स मौजूद रहेंगे, तो आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। डो नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी हेल्प दैट यू माइट नीड, आवर टीम विल बी हैप्पी टू हेल्प। With that being said, I'll end this video here. Thank you all for joining, and I'll see you all again in question 15. Bye. Take care.